नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति दिलचस्प दौर में है। महज 48 घंटे का इंतजार सबको है कि आखिर भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के अगले 5 साल के कार्यकाल की यानी विधानसभा चुनाव के बाद अगली विधानसभा में भी एनडीए को जनादेश मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार ही 5 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा ऐलान नहीं करते हैं। तो क्या इसकी भूमिका जनता दल यूनाइटेड और राजद ने पहले से मिलकर लिखनी शुरू कर दी है? खबरें बेहद चौंकाने वाली है। इतनी चौंकाने वाली खबर जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बार क्या कोई संकेत भी नहीं देंगे और खेला हो जाएगा। अगर 24 फरवरी को भागलपुर की धरती से प्रधानमंत्री ने साफ संदेश नहीं दिया तो भागलपुर के बाद भागम भाग का खेल शुरू हो जाएगा। दरअसल पिछली बार जब अगस्त 2022 में बिहार में पलटा पलटी का खेल हुआ था, तब जनता दल यूनाइटेड के दो नेता, जिसमें से एक मंत्री भी हैं, कोसी क्षेत्र से आते हैं, उनका नाम लिया गया कि उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उनके माध्यम से चीजें तय हुई थी। लेकिन अब चूंकि उनका दरवाजा सबने देख लिया है, और जब उनका दरवाजा सबने देख लिया है, तो क्या इस बार दूसरा दरवाजा ढूंढा गया है? और वो दूसरा दरवाजा एक ब्यूरोक्रेट का बताया जाता है, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी ब्यूरोक्रेट, अपर ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं, यानी यूपीएससी से सेलेक्ट हुए नहीं, बल्कि बीपीएससी से सेलेक्ट हुए, लेकिन अब प्रमोट कर आईएएस बना दिए गए हैं। तो कौन सा दरवाजा है और क्या उस दरवाजे की भूमिका 24 फरवरी की दोपहर के बाद पूरी स्क्रिप्ट के तौर पर सबके सामने आ जाएगी? खबरें यह है कि तेजस्वी यादव की 2 बार सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो क्या मीटिंग हुई है, कैसे मीटिंग हुई है, इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आप बड़ी धमाकेदार खबर लेकर आए हैं। क्या है ये नमस्कार। मामला? क्या है ये मामला ऋषि जी? आपके नमस्कार को हम तभी स्वीकार करेंगे जब इस पूरी बात को आप हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखिए, जो निजी तौर पर आप हमारे सामने रखते रहे। देखिए, राजनीति में मैंने कई बार कहा है अभिषेक जी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन ये पत्रकार जो हैं, पत्रकार समाज, सतयुग में नारद जी का जो रोल था वही हम पत्रकारों का है। मतलब झगड़ा जी। लगाने वाला नहीं, इंफॉर्मेशन गैदर करने। हम्म। तो 2-3 दिनों से ये चर्चा आम है, पटना से लेकर दिल्ली तक, और तमाम पत्रकारों के जो मतलब ये हैं, हम्म। गैलरी हैं या हम्म। राजनेता हैं, कि दो बड़े नेताओं के जो दूत हैं, इसमें दो बड़े नेता तो नहीं, एक नेता के जो बड़े दूत हैं, जी। वह विपक्ष के बड़े नेता, यानी विपक्ष मतलब विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जी। तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की है। वह नेता नहीं है, न पत्रकार हैं, न सोशल वर्कर हम्म। हैं। वर्तमान में किसी जिले में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा, हमारे हम्म। पास जानकारी है, जी। किसी जिले में तैनात हैं एज ए जिलाधिकारी। और वो जी। जिलाधिकारी साहब एक जमाने में नीतीश कुमार के ऑफिस में उनके सचिव भी रहे हैं, कई वर्षों तक रहे हैं, और नीतीश कुमार के काफी वफादार हैं, जी। बहुत ही करीबी हैं, नीतीश कुमार के राजदारों में से एक हैं। और वर्तमान में किसी जिले के डीएम हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से देर रात मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे से सुनने में आया अधिक। है ऋषि जी सुनने में आया है कि 2 मुलाकातें पिछले 1 महीने में हुई है। इस मुलाकात के बारे में बताऊं कि हम्म। उस जिलाधिकारी ने तेजस्वी यादव से गुपचुप तरीके से मुलाकात की, और अगले सुबह यानी अहले सुबह हम्म। ब्रेकफास्ट के टेबल पर
जो फिल्म में डायलॉग भी है, ब्रेकफास्ट के टेबल पर पहुंच जाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट के टेबल पर तेजस्वी यादव उस जिलाधिकारी के घर पर भी गए, ब्रेकफास्ट किए, डिनर किए, गुफ्तगू किए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो ये, और इसके पीछे का जो खेल है आप जानते हैं अभिषेक जी, इन दिनों नीतीश कुमार के जो इनर सर्किल में जो तमाम नेता हैं, चाहे वो इधर के विचारधारा वाले हों या उधर के विचारधारा वाले हों, चाहे महागठबंधन के विचारधारा से प्रभावित होने वाले जेडीयू नेता हों या एनडीए के विचारधारा से प्रभावित होने वाले नेता जो जेडीयू में हैं, इन दोनों खेमा के जो नेता हैं और जो नीतीश कुमार के इनर सर्किल में हैं, उस पर नीतीश कुमार कतई विश्वास नहीं करते हैं। और यही परिणाम है, यह इसी का ये मतलब रिफ्लेक्शन है कि एक ब्यूरोक्रेट जो वर्तमान में किसी जिला में एज ए डीएम तैनात हैं, कभी नीतीश कुमार के सचिव रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से देर रात गुपचुप तरीके से मुलाकात की है नीतीश कुमार के मैसेंजर के रूप में। क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है कि जो कभी नीतीश कुमार के इतने बड़े राजदार रहे हों, नीतीश कुमार के वफादार रहे हों, और नीतीश कुमार के वफादार हैं तभी क्योंकि वो डायरेक्ट आईएएस है नहीं और अपने सर्विस एरा के लास्ट पीरियड में है, तो उनको नीतीश कुमार ने पुरस्कृत करके, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया नीतीश कुमार को, तो जिला में तैनाती मिल गई। जिला में तैनाती क्यों होता आप समझते हैं? आईएएस में प्रमोशन हुआ तो जिला दे दिया। हाँ, आईएएस में तो बहुत का प्रमोशन होता है, सभी को जिला में मिल जाता है क्या? जिला में तैनाती उसी को मिलता है जो दरबार के करीबी होते हैं। तो क्योंकि आपने पिछले बार देखा कि नीतीश कुमार ने एक ऐसे नेता का नाम पब्लिक डोमेन में ले लिया जो एनडीए से विच्छेद का, मतलब एनडीए से जब विच्छेद हुआ था वो सेतु का काम कर रहे थे, दूसरे पक्ष से बात कर रहे थे। तो सेतु ही बदल दिया। नीतीश कुमार, हाँ, इन दिनों नीतीश कुमार किसी पे विश्वास नहीं कर, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं नीतीश के बाद। मैं मतलब उन नेताओं के लिए कह रहा हूं, मैं नहीं, ऋषि मिश्रा नहीं, नीतीश के बाद वो अपने आप को उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रहे। और नीतीश कुमार, एक चीज बताइए ऋषि जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे। मैं खत्म कर रहा हूं। और नीतीश कुमार इनडायरेक्ट रूप से बेटे को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। आपने इन दिनों में देखा होगा, हर 2-3 दिनों पे निशान का बयान आ जा रहा है। हम उस सवाल पर आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ऋषि जी ये है कि पिछली बार तो सबको पता था कि नीतीश कुमार और लालू यादव भी मिल रहे थे, या फोन पे बात कर रहे थे, या किसी माध्यम से बात कर रहे थे। माध्यम के तौर पर एक मंत्री जी का नाम लिया जा रहा था, और माध्यम बदल देना, कुछ लोग कह रहे हैं कि माध्यम पर अविश्वास हो गया है। ऐसी बात नहीं है, दरअसल उस माध्यम को सब लोग जान गए हैं। तो आजकल तो जानते हैं कि कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि फोन टैपिंग हो रही है, कौन किसके यहाँ जा रहा है, स्पाई का काम हो रहा है। तो इससे बढ़िया है कि दूत ही बदल दो, जिस पर किसी का डाउट ना हो, किस पर किसी का शक ना हो। तो ये दूत बदल देने वाली, और नीतीश कुमार इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। क्या आपको लगता है कि दूत बदल देने के बाद बिहार में आप जैसे पत्रकार, जो आज आपकी तबीयत नासाज है, मैं दर्शकों को बता दूं कि ऋषि जी की तबीयत ठीक नहीं है आज, लेकिन इतनी बड़ी खबर आज ऋषि जी के हाथ लगी है कि वो सीधे सीधे हमारे दर्शकों के बीच आए हैं बताने के लिए। 2-3 दिनों से आ नहीं रहे थे तबीयत की वजह से। लेकिन ऋषि जी ये बताइए, दूत बदल कर नीतीश कुमार ने साबित तो कर ही दिया है, जैसी खबरें अगर आ रही है उस पर हम यकीन कर ले, तो साबित तो कर ही दिया है कि नीतीश कुमार के पास एक से बढ़कर एक अजब अजब नगीने हैं, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा स्पाई का काम करा ले, लेकिन हाथ नहीं पकड़ पाएगी। नीतीश कुमार के बारे में ये चर्चा आम है, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो नीतीश कुमार के अलावा शायद ही कोई उसको रीड कर पाता हो। जो बाएं हाथ का एक्टिविटी है वो दाएं हाथ को नहीं मालूम, दाएं हाथ का एक्टिविटी बाएं हाथ को नहीं मालूम। ये आग फरफराता तो इसको नहीं मालूम, ये फरफराता तो इसको नहीं मालूम। और इन दिनों से इतने दिनों तक बिहार की राजनीति में प्रासंगिकता उनकी बनी हुई है
ये साधारण बात नहीं है। आप 5 लोगों के परिवार को चलाते हैं, उसमें भी 2 लोग आपसे मतांतर रखते हैं। इतने बड़े बिहार की राजनीति को करना और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना। बहुत से हीरो आए, 1-2 फिल्म हिट हुआ, फिर गायब हो गए। लेकिन शाहरुख खान, गोविंदा बहुत कम होता है कि भाई 80 में लॉन्च हुए और अब तक चल रहे हैं। शाहरुख खान तो अब तक चल रहे हैं, मेगा हिट देते हैं। आमिर खान तो ये राजनीति के आमिर खान है, शाहरुख खान है, नीतीश कुमार उससे भी आगे बढ़ के है। जी, आप जो आमिर खान राजनीति के शाहरुख खान की तेंदुलकर बात है। कर रहे हैं, नहीं आमिर खान शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अब जो बात आज खुलासा इतना बड़ा आप कर रहे हैं, एक बात समझ में नहीं आती। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया, डीके टैक्स। अब मैं नहीं जानता वो डीके टैक्स क्या होता है। डीके बोस जानता हूं, फिल्मों में देखा था, भाग भाग डीके बोस, डीके बोस, डीके, वो जानता हूं मैं, लेकिन डीके टैक्स नहीं जानता। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी को झांसा देने के लिए लगाया गया, ताकि बीजेपी भी निश्चिंत हो जाए कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तलखी ज्यादा बढ़ी हुई है और अंदर खाने खेल भी हो रहा है? देखिए, आप स्मार्ट पत्रकार हैं, आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं। ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं। नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठा दिया था। फिर दोस्ती हुई कि नहीं हुई, गठबंधन हुए कि नहीं हुए, मिलन मिलन हुआ कि नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने भाजपा को क्या क्या कहा था, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। तो भाई झूठा पार्टी से भी दोस्ती की कि नहीं की। नहीं, और अमित शाह ने क्या कहा ये था मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर? नीतीश बाबू और ललन बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, भारत माता की नाक रगड़े, जय, उन्होंने कहा था। नाक रगड़ेंगे फिर भी वापसी नहीं होगी। वापसी हुई कि नहीं। तो राजनीति में इस प्रकार के बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। वही रामविलास पासवान, वही डीएमके या तमाम मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। अब बाद में वही सहयोगी बने कि नहीं बने। शरद पवार, तारिक अनवर, पीएस संगमा ने विदेशी मुद्दे पे सोनिया गांधी को एक तरह से बैकफुट पिला दिया। वही आज तारिक अनवर कांग्रेस में है कि नहीं है, एनसीपी से गठबंधन है कि नहीं है। तो ये सब चीजें राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। वर्तमान समय में आपकी प्रासंगिकता क्या है, उस आदमी के लिए, उस पार्टी के लिए, उस गठबंधन के लिए, ये महत्व रखता है। तो ये डीएम साहब का तेजस्वी यादव से गुपचुप तरीके से मुलाकात करना, फिर डीएम साहब के घर पे जाके तेजस्वी यादव जी का ब्रेकफास्ट करना, वो भी उस डीएम का जो कभी नीतीश कुमार के सचिव रहे हैं, कभी क्या कुछ महीने पहले सचिव रहे हैं, नीतीश कुमार के राजदार है, वफादार है। ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड क्या, ऑन द रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से नीतीश कुमार को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जी, गाय बगाए में छोटे नेता हमेशा गुडफील करा रहे हैं नीतीश कुमार को, हाँ, कोई आज भी किसी और कराया से है तुलना कर प्रदेश रहे हैं। अध्यक्ष ने। हाँ, दैवीय कोई शक्ति है और नीतीश किसी, कुमार के पास, ये दिलीप अब जायसवाल ने देखिए कहा सब, है। ये तमाम लॉलीपॉप नीतीश कुमार को इसलिए दिया जा रहा है, ये तमाम उपाधि उपमा इसलिए दिया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार खुश रहे, इनके लीडरशिप में चुनाव हो, इनके समाज का वोट बीजेपी को मिल जाए। एनडीए कम से कम बीजेपी अपने बलबूते और सहयोगी के साथ 110-100 के आसपास की संख्या पहुंच जाए। उसके बाद देखिए फिर खेला क्या होगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एलजेपी के एक बड़े प्रवक्ता जो जनरल सेक्रेटरी नहीं, मुख्य जनरल सेक्रेटरी है, चीफ जनरल सेक्रेटरी है जी, ए के वाजपेयी ने एक डिबेट में कहा था कि नीतीश कुमार, नो डाउट नीतीश कुमार चुनाव में गठबंधन के चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक डिसाइड करेंगे। ये 2005 से अब तक विधायक डिसाइड करते थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, नहीं, वो तो पहले से इसका तय होता क्या था कि बिहार, नया बिहार नीतीश कुमार। देखिए 2005 के दूसरे चुनाव के ठीक पहले नारा लगा, पोस्टर हम लोगों ने देखे थे, नया बिहार नीतीश कुमार। स्कूल कॉलेज के जमाने की बात है हम लोगों के। नया बिहार नीतीश कुमार, ठोस बहुमत अब की बार। ये 2005 में चलता था पोस्टर। दूसरी बात, 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चुनाव लड़े, तो बिहार में बहार हो, नीतीशे कुमार हो, ये चल रहा था। लेकिन 2025 में देवता बना रहे हैं, तुझे देवता बनाकर मेरी चाहतों ने पूजा, ये कर रहे हैं। ये क्या नाम है, दिलीप जायसवाल साहब।
कि दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है, ईश्वर अल्लाह खुदा सब बना देंगे नीतीश कुमार को, लेकिन ईश्वर अल्लाह खुदा ही बना देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यानी यह एहसास तो नहीं कराना चाहते कि अब आप ईश्वर अल्लाह खुदा की कैटेगरी में आ गए हैं, जो देवता और दैवीय शक्ति बताया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई ईश्वर अल्लाह खुदा हो सकता है। इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। और दिलीप जायसवाल जी से भी मेरी एक पत्रकार और एक नागरिक के तौर पर विनती है कि ये दैवीय शक्ति वाली बातें न करें, व्यक्ति को व्यक्ति ही रहने दीजिए। लेकिन ये एहसास ऋषि जी क्यों कराया जा रहा है? देखिए, गुडफील कराया जा रहा है, नीतीश कुमार को झांसा दिया जा रहा है। यदि नीतीश कुमार को लेकर सब कुछ सकारात्मक एनडीए में है, यही मुख्यमंत्री होंगे, यही चेहरा होंगे, तो बड़े नेता क्यों नहीं इस बात पे मोहर लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मोहर लगा रहे हैं? अमित शाह क्यों नहीं कह रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कह रहे हैं? आप तो ये खबर चलवा देते हैं कि जनरल सेक्रेटरी के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसका डिक्लेरेशन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं करते हैं? जी। अब सबसे अब हम सब लोगों का उम्मीद, हम सब लोगों का नजर जो है नरेंद्र मोदी जी के भागलपुर यात्रा को लेकर है कि उस यात्रा में, उस प्रोग्राम में, उस रैली में, किसान रैली में नीतीश कुमार को लेकर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, कोई सॉलिड आश्वासन देते हैं, या फिर वही गुडफील करा के चले जाते हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया, वो किया, सब कुछ किया। ठीक है भाई, हम जैसे हम आपको कहे कि अभिषेक जी बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और जो बेचारा का डिमांड है उसको, उसकी बात ही नहीं करे। शिवराज जी को भी गुडफील कराया गया था। मध्य प्रदेश का करा दिया बहुत विकास किया, बहुत काम किया शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में। चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषण की क्लिप आप यूट्यूब से ढूंढ करके देखिए। क्या गुडफील का एहसास शिवराज जी को कराया जा रहा था। आज ये स्थिति है कि फ्लाइट में टूटी सीट पर चढ़ के ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी सीट टूटी हुई है। खैर, कुर्सी तो उनकी पहले ही टूट गई थी। मैं एक बात के खत्म करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार वो नेता है, किसी के गुडफील और झांसे में रहने वाले नहीं है। वो हमेशा उनके जेब में दो ऑप्शन हमेशा लिख के रखा हुआ होता है। एक ऑप्शन पे तो भी चल रहा है, 3 बॉल रखते हैं। हाँ, एक ऑप्शन पे तो चल रहा है, दूसरे ऑप्शन पे भी दूसरे ऑप्शन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है जी। यदि भागलपुर में नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑफिशियली घोषणा नहीं होता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो डीएम साहब ने मुलाकात की है, तो आगे की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। ऋषि जी, दर्शकों को बता दें कि जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, एनसीईआरटी वगैरह, हम लोगों की तरह थोड़ी बहुत या रुचि से पढ़ी है, उन्हें पता होगा कि बिस्मार्क को पूरी दुनिया में राजनीति शास्त्र के और राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता के तौर पर देखा जाता है। तो बिस्मार्क के बारे में कहावत थी कि 3 बॉल उनके पास होते हैं, एक हमेशा हवा में और 2 हमेशा हाथ में। यानी एक को उछालते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा उछालते हैं, तीसरा पकड़ते हैं। हमेशा 3 बॉल उनके पास होते हैं थे। कहा जाता है ऐसा कि 2 हाथ में, 1 हवा में। तो नीतीश कुमार के बारे में यही स्थिति है जो बात आप कह रहे हैं कि बिस्मार्क की तरह वो काम करते हैं। खैर, बिस्मार्क कितने हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक तो लग ही रहा है कि खेल दूसरी दिशा में जा रहा है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि कल पटना लौटे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, और एयरपोर्ट पर राजनीतिक बयान फिर दिया कि 19 साल से उनके पिता सेवा कर रहे हैं और जनता पर पूरा भरोसा है कि उनकी सेवा का फल उन्हें एक बार फिर जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। यहां तक तो ठीक था, कोई बेटा अपने पिता को मुख्यमंत्री के रूप में जनादेश मांग रहा है, कोई नई बात नहीं, सब चाहते हैं। अब उसके आगे की लाइन जब पत्रकारों ने उनके मुंह में उंगली डालकर कुछ निकलवाने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके पिताजी स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने कहा 100% स्वस्थ है, 100% फिट है, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और इधर तेजस्वी यादव के स्वर भी मध्यम पड़े हुए हैं, और लालू यादव का आप जान ही रहे हैं कि वो तो लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र तो कहीं दिए, कल परसों की बात है। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, अरे वो दिल्ली इसलिए नहीं गए कि हमारे साथ आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब एक साथ निशांत कुमार का तेजस्वी यादव से रिलेटेड सवाल में तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोलना, जरा इसलिए तो ये कह रहा हूं, समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए मैं आपको एक पहलू बता रहा हूं। देखिए, निशांत इन दिनों सक्रिय क्यों है, हर 2-3 दिनों पे बयान आ जा रहा है, और जो लोग निशांत को
के बारे में धारणा पाल रखे कि नीतीश मैच्योर नहीं है, खासकर पॉलिटिक्स को लेकर। ये बयान तेजस्वी यादव को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया और नीतीश का जो रिस्पॉन्स आया, एक तेज प्रताप यादव यदि वहां होते तो कुछ बोल जाते, अन्य कुछ भी बोल जाते, और तेजस्वी यादव को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से उस सवाल का जवाब भी दे दिया, मैसेज भी दे दिया, और तेजस्वी यादव को छेड़ा भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन 2 भी पर भी तो काम चल रहा है ना। तेजस्वी यादव को नाराज भी तो नहीं करना है। ऑप्शन 2 पे भी तो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। डीएम साहब ने मुलाकात भी तो की है। तो यही कोई अनमेच्योर नेता होता तो अंड कुछ भी बोल के चले जाते, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ अनपार्लियामेंट्री बोल के चले जाते कि ये है, फन्ना है, मैट्रिक फेल है, फन्ना दी तमाम चीजें जो नेता कहते हैं, नमा फेल है, फन्ना, ये सब कह के चले जाते। लेकिन तेजस्वी निशांत कुमार ने एक मैसेज दे दिया कि उनके पिता पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है और उन्होंने इतने सालों तक बिहार का सेवा किया है, आगे भी जनता के आशीर्वाद से हम और आप तो लगातार कहते रहे कि वो स्वस्थ है पूरी तरह से। तमाम खबरों को हम लोग नकारते रहे हैं। भले कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स में कुछ बोल देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन चलिए हम लोग सबको सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा। एक चीज आपको बता दूं, गुड फील करा दूं आपको बता दूं। नहीं, हमें गुड फील मत कराइए। नहीं, ये हकीकत है। ये आपके प्रोग्राम को बिहार ही नहीं, दिल्ली के तमाम बड़े पत्रकार देखते हैं जी। और कई ऐसे नेता हैं जो हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ पत्रकार को ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई उनके लेकर यदि कोई खबर चल गई है तो उस नैरेटिव को खत्म कर ले। तो भाई हकीकत तो वही बता रहा हूँ। हमारा क्या उद्धव से न लेना ना माधव को देना जी, ना तुमसे हमारा मतलब है ना उससे मतलब है। हमको राज्यसभा विधायक बनना नहीं है, राज्यसभा जाना नहीं है, राष्ट्रकवि या राष्ट्रीय पत्रकार बनना नहीं है। हम तो जनता के पत्रकार हैं, जो खबर आती है उसको बताता हूँ। जीरो टीआरपी पत्रकार। तो जीरो टीआरपी पत्रकार। अब लोग आशीर्वाद दे देते हैं तो अलग बात। चलिए कुछ पूछ रहे थे। एक सवाल मेरा यही है, 48 घंटे से भी कम वक्त है जब प्रधानमंत्री भागलपुर में राशन और भाषण दोनों देकर चले जाएंगे। राशन यानी कि किसान सम्मान निधि का पैसा वहीं से जारी करने आ रहे हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है, मतलब पहले कहा जाता था कि जो हमारे हलवाई भाई होते हैं, जो खानसामा का मतलब जाति से हलवाई नहीं, पेशे से हलवाई, जो हलवाई भाई होते हैं वो शादी ब्याह लगन के टाइम में एक जगह से अपना छनौटा और कढ़ाई उठाते हैं, दूसरी जगह दूसरी बारात में लेके चले जाते हैं वहीं से। उसी तरह से हम पत्रकारों का था कि एक चुनाव से उठे तो दूसरे चुनाव में चले गए। अब ऐसा लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी राजनीतिक पार्टी भी लोकतंत्र की जगह चुनाव तंत्र समझ बैठी है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं, अब झोला झंडा लेकर के बिहार कूच करने की तैयारी। भागलपुर तब तक याद नहीं आया। भागलपुर का एयरपोर्ट कब से भाई, बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर और भागलपुर एयरपोर्ट सबसे पहले चालू होना चाहिए था। दरभंगा भी चालू होना चाहिए था, लेकिन पहला हक मुजफ्फरपुर और भागलपुर का था, लेकिन उसके साथ खेला हो गया, अब तक चालू नहीं हो पाया। लेकिन वहां भागलपुर जा रहे हैं किसान सम्मान निधि देने। अब वहां भाषण भी देंगे और किसान सम्मान निधि का राशन भी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को जो भाषण चाहिए वो देंगे या नहीं देंगे, जब ये सवाल है, तो क्या 48 घंटे बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई जुबान नहीं खोली तो 28 फरवरी से बजट सत्र है और 3 मार्च को बजट है, क्या बजट भी नया वित्त मंत्री और नीतीश कुमार के अधीन नए लोग शपथ लेकर पेश करेंगे? ये गुंजाइश भी बन सकती है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आप भी जानते होंगे कि बीजेपी ने इस बार मन बना लिया है। हालांकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, राजनीतिक संभावना को खेला है, लेकिन बीजेपी ने मन बना लिया है कि चुनाव के बाद बिहार में उनके ही विधायक या उनके ही कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बने। और ये विधायकों का समर्थन या विधायकों के राय के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होगा। ये लोजपा नहीं बोल रहा है, लोजपा से बुलवाया जा रहा है। लोजपा की इतनी हैसियत है, लोजपा
से बुलवाया जा रहा है कि भाई जो तमाम घटक हैं, तमाम जो जो जो, जो सहयोगी हैं, ये चाहते हैं कि विधायकों के मत के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन हो। हम्म। लेकिन क्या इस शर्त को नीतीश कुमार मानेंगे? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भागलपुर में जो संभावित प्रधानमंत्री की यात्रा है, उस पर हम सभी लोगों का नजर है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या कहते हैं। ऋषि जी, आज हम किसी और गुड फील टॉपिक पे करा के चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तो, खबर आपने दी है। एक छोटी सी बात बता दीजिए, जिन खास अधिकारी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट हुए थे, एडीएम रैंक में थे, तो मुख्यमंत्री जी के बड़े खास थे और कहीं भी फील्ड में तैनाती नहीं होती थी नीतीश कुमार के कार्यकाल में, और वो सीधे मुख्यमंत्री के आसपास ही रहते थे। जब वो आईएएस में प्रमोट हुए, तो हर आईएएस का सपना होता है कि कहीं डीएम, तो असली पावर तो तभी मिलता है जब आप डीएम है या चीफ सेक्रेटरी है। बीच में तो कितनी पावर होती है आप जानते हैं। तो वो, अब पीसीएस वाले तो चीफ सेक्रेटरी बन नहीं सकते, तो उन्हें अच्छा जिला भी कहा जाता है, दे दिया गया। ये बताइए कि उन डीएम साहब के मार्फत यदि डील करने की नौबत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इन दोनों दलों को आ रही है, तो लालू यादव के बयान को आप इस परिप्रेक्ष्य में, जो हालिया दिनों के 2-3 बयान है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लालू जी के बारे में कहा था कि पेट में बात नहीं पचता है, नीतीश कुमार कुछ भी पचा लेते हैं, पाचन शक्ति बड़ी अच्छी है, और लालू जी तो कहते हैं कि पेट में दांत भी है। तो क्या पेट का दांत नीतीश कुमार के बारे में जो लालू यादव ने कहा था, हम नहीं कह रहे, हम तो खैर जितनी बायोलॉजी पढ़े हैं जानते हैं मुंह में ही दांत होता है, हमारे आपके सबके। तो जो ये पेट वाला कथित दांत है, लालू जी के शब्दों में, क्या उस दांत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को हो चला है? और लालू जी के बयान का मतलब क्या है कि दैवीय शक्ति नीतीश कुमार में खोजी जा रही है, देखी जा रही है? दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है देवी शक्ति वाला। जी। आप देखिए, उस बीपीएससी अधिकारी को उस जिला में तैनात किया गया है जिस जिला से नीतीश कुमार को बहुत लगाव। अब अब ज्यादा मत दर्शकों पे बोलिए। छोड़ता हूँ, हाँ दर्शकों पे छोड़ता हूँ। हाँ, तो आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, एक एक खबर और जी। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। इन दिनों संबित पात्रा मुजफ्फरपुर आए थे, और देखिए नरेंद्र मोदी का सम्मान भाजपा के कार्यकर्ता और नेता कितना करते हैं। अब संबित पात्रा जो बजट, जो अभी केंद्रीय बजट आया है, उस पे प्रकाश डालने आए थे, और उस पोस्टर से नरेंद्र मोदी गायब। संबित पात्रा के ये सामने क्या बात आप करते हैं? क्या हैसियत है नरेंद्र मोदी की संबित पात्रा के सामने? तो आप संबित क्या कहते पात्रा हैं वो संबित पात्रा? शख्सियत है जो टीवी पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के बाप है। उन्होंने ही कहा बाप था। है। अब बाप का ही फोटो गायब हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जी, 2-3 दिनों तक इंतजार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय है बिहार के लिए, और नीतीश कुमार को जो गुड फील कराया जा रहा है, यदि नरेंद्र मोदी द्वारा आश्वासन नहीं मिलता है, ऑफिशियली आश्वासन नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार फिर बीजेपी को कैसे गुड फील कराते हैं, गुड फील करा के बीजेपी को कैसे बैड फील महसूस होगा, ये देखने वाली बात। जी, चलिए हम भी देखते हैं, नीतीश कुमार लेकिन इतना जरूर है। नीतीश कुमार नीतीश जी। कुमार को कोई नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है, नामुमकिन है। जो शाहरुख खान कहते हैं, शाहरुख खान का फिल्म है डॉन, कि डॉन को जी। पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। इसी तरह डॉन नीतीश कभी कुमार को रॉन्ग नहीं समझना होता। आसान नहीं, और डॉन कभी डॉन रॉन्ग नहीं होता। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। चलिए, अरे लेकिन इस बार अरे, देखते हैं कि एक रॉन्ग नंबर एक किसने डायल एक किया है। एक एक जो टॉप 5 के मिनिस्टर हैं, वो अच्छे हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, पत्रकारों का से ऑफ द रिकॉर्ड बात भी होता है। हमने ये कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बोले नीतीश कुमार पे प्रेशर बनाया जा सकता है? आप जानते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, नीतीश कुमार का स्वभाव आप समझते हैं, नीतीश कुमार पे कोई दबाव बना सकता है? समझ रहे हाँ, हैं? ये तो चलिए, देखने में आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच ये होड़ ये लगी ना हुई हो है कि नीतीश कुमार। ये ना हो ये ना हो कि जेडीयू तोड़ने की जो बात का कयास लगाया जा रहा है, कि यदि नीतीश कुमार ऑप्शन 2 पे काम करने लगे,
हो कहीं सकता है बीजेपी बीजेपी न के टूट कुछ जाए बिहार में। बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं वो ना टूट जाए, जो आजकल भतीजा है खैर, नीतीश कुमार के। चलिए, चलिए, भतीजों से सब भारत की राजनीति में परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में लकी है कि नीतीश कुमार के लिए भतीजे हमेशा काम के साबित होते हैं। ये बात तो माननी होगी कि नीतीश कुमार ने अपने जनरेशन के नेताओं के साथ भी, चाहे लालू यादव हो, चाहे सुशील मोदी हो या नरेंद्र सिंह हो, इन सब के साथ एक राबता कायम करके रखा। और अगली जनरेशन में अलग अलग पार्टियों में जो भी भतीजे हैं, राजनीतिक भतीजे, सबके साथ राबता कायम कर रखे हुए हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस में चुनाव भी नहीं लड़े, विरोध में लड़े। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे थे कि नीतीश जी बेकार ही चले गए, वो आज भी आ जाए। लोकसभा चुनाव में कैंपेन में उन्होंने कहा आज भी आ जाए तो हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये राजनीतिक रूप से उनके जो भतीजे हैं, अगली जनरेशन के नेता, वो सब बड़े काम के उनके साबित हो रहे हैं। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। और भतीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के सामने आकर के इस रूप में खड़ी है कि मुख्यमंत्री पद ले लेना है, भले ही दैवीय शक्ति का एहसास करा कर ले लेना है, तो दैवीय शक्ति का एहसास नहीं, इंसानी शक्ति ही रूहानी ताकत के रूप में दिखे न दिखे, लेकिन राजनीति के खेल में बिस्मार्क वाली शैली में चाणक्य की शैली कम, बिस्मार्क की शैली ज्यादा उस रूप में दिखाई दे देती है। अब देखते जाइए होता क्या है। सीक्रेट मीटिंग हुई है। कई बड़े सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया है कि पिछले 1 महीने के दरमियान जो बात ऋषि जी कह रहे हैं, 2 बार बेहद खास अधिकारी नीतीश कुमार की के सिस्टम के, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग तेजस्वी यादव की हुई है। तो ये 48 घंटे बाद वाली स्क्रिप्ट है। देखते जाइए क्या है। ऋषि जी संक्षेप में कुछ कह रहे हैं आप। 100% नहीं, 200% मुलाकात हुई है। उसका मैं 100% नहीं, 2-2.5-100% कह रहा हूं कि मुलाकात हुई। चलिए, अब और ये मुलाकात हुई सब तो जान बात भी हुई होगी। मुलाकात हुई तो जी, बात भी हुई होगी। और बात हुई होगी तो बात राजनीतिक की बात ना हो ये संभव ही नहीं है। और जब बात राजनीतिक हुई होगी तो इसको गोपनीय क्यों रखा जा रहा था या रखा जा रहा है, इसके मायने भी आसानी से समझे जा सकते हैं कि एक गोपनीयता एक सिर्फ। एक चीज और बता दूं। मैं उस महिला हम्म, नेत्री का नाम नहीं लूंगा। हम्म, एक नेत्री हैं, जेडीयू की पुरानी नेत्री है, समता पार्टी के समय से। हम्म, जब वो नीतीश कुमार से मिलने गई, हम्म। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो हमारे आसपास तंत्र हैं, नेता हैं, सब हाँ, वो बिहार की मैनिपुलेटेड हो नहीं है। चुके हैं। वो बिहार की नहीं बिहार है, के नहीं। कहीं दूसरे राज्य की है। तो मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ कि वो आजकल नीतीश कुमार किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, खासकर जो इनर सर्किल के, जो उनके इनर सर्किल के हम्म, जो नेता हैं। जी। इसलिए इस डीएम साहब को आगे किया गया है। चलिए, चलिए, अब देखिए, बिहार भर के डीएम साहब लोग नहीं, ये तो खैर आपने बता दिया। आईएएस वाले डीएम नहीं है, पीसीएस से प्रमोट ही है। अब कौन है नहीं अब है वो गेस ऋषि जी जानते हैं। गेस और करते हम रहिए। नहीं जानते हैं, पहले ही मैं बता दूं, ऋषि जी जानते हैं। और अच्छा किया कि ऋषि जी ने उनकी गोपनीयता बरकरार रखी। खैर, पत्रकारों को कभी भी अपने सूत्रों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। पत्रकारिता में गोपनीयता एक पूर्व निर्धारित शर्त है, खास करके जब आप बड़ा खुलासा करते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 48 घंटे के बाद की स्क्रिप्ट तैयार है। और तबीयत आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि उस स्क्रिप्ट के दर के लिए आप भी हमारे दर्शकों के सामने पूरे जोशो खरोश के साथ तैयार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।